Hello bachcho, let's read the question. Question says that let S be set of all straight lines in a plane. Let R be a relation on S defined by A relation to B. This implies A perpendicular to B. Then A is हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका की कंसेप्ट जिसमें हम टेस्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन मींस हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ओबे करता हो, मींस सेटिस्फाई करे, दैट इज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड, सिमेट्रिक हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो। थर्ड, ट्रांजिस्टिव, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इंप्लाइज क्या, ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है जो रिलेशन, दैट इज ए का आर के साथ रिलेशन है, तो वो ए परपेंडिकुलर है बी के। अब रिफ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के लिए अगर हम देखें रिफ्लेक्सिविटी, दैट इज क्या ए परपेंडिकुलर है ए के, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एनी लाइन पैरेलल होगी अपने आप पे इन अ प्लेन, इन अ प्लेन any line be parallel to itself, not perpendicular. Hence A related to B, that is R is not reflexive. अब हम चेक करेंगे सिमेट्री का। सिमेट्री के लिए सिमेट्री, अगर हमारे पास A रिलेशन है B से, दैट इज A परपेंडिकुलर टू B है तो B भी परपेंडिकुलर A के होगा। दिस इंप्लाइज वी कैन से कि जो B रिलेटेड टू A, हेंस हम कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव के लिए अगर A रिलेशन है B के साथ, A का रिलेशन B के साथ है तो इसका मतलब A परपेंडिकुलर है B से। B का अगर रिलेशन C के साथ है तो इसका मतलब B परपेंडिकुलर है C से। तो बट A इज नॉट परपेंडिकुलर टू C, वो तो पैरेलल होगी, A पैरेलल टू C बट नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज A is not related to C, therefore R is not ट्रांजिस्टिव, तो R ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो hence we can say
R is symmetric है, but neither reflexive nor ट्रांजिस्टिव। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव। फाइनल ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।